हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.1 पढ़ाऊंगी। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, लेकिन ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बुक में समझा देती हूँ। अब ये चैप्टर जो है ये प्रायिकता चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? हमें अगर किसी भी चीज की प्रायिकता निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो एक फार्मूला यहाँ पर है, ये फार्मूला की जो पीई है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये फार्मूला सबसे ज्यादा इसमें यूज होने वाला है। फिर उसके बाद इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपको बताए दे रही हूँ। जैसे इसमें देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। ठीक है, कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना? एक होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसकी जो सभी प्रायिकताएं होंगी, यानी कि उसकी सभी घटनाओं की जो प्रायिकताएं होंगी तो उनका योग क्या होगा? तो उनका योग एक होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और एक ये फार्मूला यूज होता है कि अच्छा, इसको पीई नॉट पढ़ते हैं, पीई नहीं, इसको पीई नहीं पढ़ते हैं, इसको पीई पढ़ते हैं। यानी कि अगर कोई घटना घटित हो रही है तो वो पीई है, और कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो वो पीई नॉट है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है कि पीई नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पीई, यानी कि जो घटना घटित हो रही होती है वो 1 में से घटा दिया जाता है। तो ये एक फार्मूला है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये यूज होने वाला है कई जगह पर। उसके अलावा ये देखिए, उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, ठीक है, उस घटना जिसका घटित होना असंभव होता है उसकी प्रायिकता कितनी? 0 होती है। ऐसी घटना को एक असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई घटना असंभव है यानी कि घटित ही नहीं हो रही तो वो असंभव है, यानी कि उसकी प्रायिकता फिर उस कंडीशन में 0 हो जाएगी। तो ऐसी घटना को हम असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अगला, अब उस घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है, श्योर है, यानी कि जो घटना निश्चित होगी, घटेगी ही घटेगी, उसकी प्रायिकता एक होती है। ऐसी घटना को एक निश्चित या श्योर यानी कि निर्धारित घटना कहते हैं, सर्टेन, यानी कि जो होगी ही होगी, घटित होगी ही होगी। जैसे कि अगर हम कहें कि गर्मी के बाद जाड़ा आना ही आना है तो वो निश्चित है। ठीक है, तो वो श्योर है, सर्टेन है। लेकिन अगर हम ये कह दें, असंभव घटना में अगर हम ये कह दें कि इस साल गर्मी नहीं पड़ेगी, तो ऐसा क्या हो सकता है भाई? उत्तर भारत में गर्मी पड़ती ही पड़ती है, तो ये असंभव है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं। अच्छा, और देखिए, जो घटना होती है वो या तो 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है, लेकिन वो 1 से छोटी होती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही होगी। जितनी भी घटनाएं होंगी वो 0 और 1 के बीच में होंगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटी का मतलब है कि माइनस की संख्याएं कभी नहीं ली जाती। जब घटना कोई घटित होती है और हम कहते हैं कि जो घटना घटी वो माइनस में है तो वो गलत हो सकता है, वो माइनस में कभी नहीं होता। यानी कि 0 और 1 के बीच में ही घटनाएं ली जा सकती हैं, इसलिए लिखा है जो घटना का मान होता है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, यहाँ 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर होगा। तो ये फार्मूला भी कहीं कहीं पर एक आध नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही जानना था आपको। चलिए आपको समझाते जाते हैं। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या? यहाँ पर एक भरेंगे। क्यों एक भरेंगे? देखिए, अभी हमने आपको एक फार्मूला समझाया था कि अगर पी ई हो, ठीक है, और यहाँ पीई नॉट लिखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस पीई लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जब यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब कि ये फार्मूला ऐसे था, पीई प्लस पीई नॉट। ठीक है, ये फार्मूला ऐसा था कि पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू 1 था। ये यहाँ आया तो पॉजिटिव का बन गया, तो ये यहाँ आ गया पीई प्लस पीई नॉट। ये पीई नॉट होता है, यानी कि घटना घटित नहीं हो रही है उसको हम पीई नॉट बोलते हैं, और घटना घटित हो रही है उसको हम पीई बोलते हैं। तो पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यही लिखा है घटना ई की प्रायिकता, यानी कि घटना ई की प्रायिकता। तो पीई हो गया। घटना ई नहीं का मतलब ये ई नॉट, ई नहीं की प्रायिकता तो कितनी? 1 होती, इसलिए यहाँ पर 1 फिल कर देंगे। ठीक, अब उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो
सकती है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब जो घटना घटित ही नहीं हो सकती है, ऐसी घटनाओं को हम असंभव घटनाएं कहते हैं, और उसकी जो प्रायिकता होती है क्या होती है, 0 होती है। अभी हमने आपको जस्ट समझाया था कि जो घटनाएं घटित नहीं होती हैं, असंभव होती हैं, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ 0 भर देंगे। ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो असंभव घटनाएं कहलाती है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, असंभव, असंभव घटना, तो असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अब जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है, ऐसी घटना कहलाती है। यहाँ पर जगह खाली, यहाँ पर ये छोटा सा बना दिया है मैंने। तो अच्छा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो कितना, 1 होती है, क्योंकि जो घटित हो ही रही है तो उसका मतलब वो पूरा एक घटना कहलाती है। जो घटना घटित हो रही है वो पूरी एक घटना कहलाती है, तो 1 है ये। और ऐसी घटनाएं अवश्य या फिर निश्चित या फिर संभव घटनाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम संभव घटना लिख सकते हैं, संभव घटना, ये यहाँ पर लिखना था। या फिर निश्चित घटना भी कह सकते हैं, निश्चित घटना। ठीक है, अच्छा, और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। अभी हमने आपको जस्ट एक फार्मूला सबसे पहले बताया था कि लिखा होगा कि प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, तो योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सभी जो प्रयोग किए जाते हैं, अप्रयोग की सभी घटनाओं का योग अगर कहा जाता है तो वो 1 होता है। ये भी मैंने आपको बुक में अभी अभी समझाया था। फिर किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है, तो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, ये भी मैंने आपको अभी समझाया था। तथा से छोटी या उसके बराबर होती है, तो 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अब जैसे पीई कोई घटना है, हमने आपको अभी अभी समझाया था, पीई कोई घटना है, तो ये किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी और उसके बराबर भी होगी। 0 से बड़ी होने का मतलब है कि जो पीई है घटना है वो 0 से बड़ी है और 0 के बराबर भी हो सकती है। लेकिन छोटी किससे होगी, 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर हो सकती है। तो यहाँ क्या लिखना था, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तो 0 से बड़ी होती है। लेकिन छोटी किससे होती है, 1 से, तो 1 से छोटी होती है या फिर उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं। अच्छा, संप्रायिक वाला इसमें हमें कुछ मिला नहीं बुक में, चलिए हम आपको ऐसे ही बता देंगे संप्रायिक घटनाएं क्या होती हैं। तो लिखा है, स्पष्ट कीजिए। पहला है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। जो एक ड्राइवर है वो कार चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कार चला कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या नहीं होती है, या इसके और कोई कारण बन सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि क्या ये घटना, ठीक है, जो ये घटना, पहली घटना लिखी हुई है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो ये कैसी घटना है, क्या ये संप्रायिक घटना है। तो संप्रायिक घटनाएं उन्हें कहते हैं जिनका आंसर पहले से निश्चित होता है, एक या दो रूपों में। या तो उनका आंसर हमें पहले से पता हो कि नहीं ऐसा होगा ही होगा, एक या दो रूपों, मतलब उसके या तो एक आंसर आए या तो दो आंसर आए, लेकिन उनको पहले से पता है कि इसका क्या आंसर आने वाला है, उसको हम बोलते हैं संप्रायिक घटनाएं। लेकिन अब कार ड्राइवर जो ये कार चला रहा है, उसका कारण हम नहीं जान सकते कि ये कार चलना प्रारंभ होगी या नहीं होगी, या कुछ और कारण बन जाएगा, तो इसलिए इसको हम संप्रायिक घटनाएं नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम संप्रायिक घटना नहीं कह सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, परंतु कार चलेगी या नहीं हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। तो अर्थात यह संप्रायिक घटना नहीं है, संप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट नहीं मानते हैं, यानी कि संप्रायिक घटना इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अब इसमें है कि जो एक खिलाड़ी है बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रही है, अब वह उसको डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी, तो ये भी हम नहीं बता सकते कि वो डाल सकती है क्या नहीं डाल सकती, या उसके कुछ और ही कारण बन जाएंगे, तो ये भी हम नहीं बता सकते हैं। तो ये भी संप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि इसके और भी तो कारण हो सकते हैं, वो नहीं। तो इसमें लिखेंगे कि खिलाड़ी बास्केट बॉल को
बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, परंतु हम नहीं बता सकते, परंतु हम कह नहीं सकते या बता नहीं सकते, तो कह नहीं सकते कि वह बॉल डाल पाती है या नहीं। अर्थात यह सांप्रायिक घटना नहीं है, तो ये सांप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है, तो बस इसका ऐसे आंसर लिखना था हमको, और आंसर इसी से मिलता जुलता होता है जो हमको डिस्क्रिप्शन के रूप में थोड़ा सा यहाँ पर लिखना होता है। अब थर्ड क्वेश्चन है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो सत्य असत्य प्रश्न का जब हम अनुमान लगाएंगे तो दो में से एक उत्तर तो आएगा ही आएगा, ये तो निश्चित है कि अगर हमने कोई प्रश्न किसी से पूछा है तो हमको तो पहले से ही पता है ना कि उसका उत्तर क्या आने वाला है, तो ये तो हम जानते हैं या तो सत्य आएगा या तो असत्य आएगा। तो इसका मतलब है जब हमको पहले से पता है, वो चीज निश्चित है कि हाँ दो में से एक तो होना ही होना है, यानी कि उसके दो आंसर में से कोई एक तो निश्चित है, आना ही आना है, तो ये जो घटना हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, सांप्रायिक घटना हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सत्य असत्य प्रश्न में, सत्य असत्य प्रश्न में उत्तर या तो सही होगा या गलत। अर्थात यह सांप्रायिक घटना है। तो ये जो तीसरी घटना है ये सांप्रायिक घटना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। तो ये तो सभी को पता होता है कि अगर एक बच्चे का जन्म होना है तो या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगी, यानी कि ये तो पहले से निश्चित है ना कि क्या होने है, क्या होने वाला है। तो इसका मतलब क्या, ये भी एक सांप्रायिक घटना है। तो बच्चे के जन्म में हमें पता होता है कि लड़का या लड़की ही होगा। ठीक है, लड़का या लड़की ही होगा, अर्थात यह सांप्रायिक घटना है। तो ये भी एक कैसी घटना है, सांप्रायिक घटना। तो यानी कि इसमें से तीसरी और चौथी दो घटनाएं हैं जो कि सांप्रायिक घटनाएं हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक है, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो अधिकतर ही हम लोग सिक्का उछाल कर ही टॉस करते हैं ना, टॉस करते हैं तो कैसे सिक्के उछालते हैं, तभी तो उसको टॉस करना कहते हैं। तो उसको न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, हमको ये बताना है। तो अब जब हम सिक्का उछालते हैं तो हम जानते हैं कि या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, यानी कि जब सिक्का जमीन पर गिरेगा तो या तो वहां हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो परिणाम है ये समसंभावी परिणाम है। इसका मतलब कि हमको पहले से इसका आंसर पता है कि क्या आने वाला है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब दो में से कोई एक ही आएगा, तो ये श्योर होता है, इसलिए इसको समसंभावी परिणाम कहते हैं। तो इसी वजह से न्याय संगत विधि इसको माना जाता है कि दो में से एक तो आना ही आना है। तो या तो पहली जो पहला खिलाड़ी होगा, यानी कि जो पहली टीम होगी, या तो वो बैटिंग करेगी या तो फिर वो बॉलिंग कर लेगी। तो इसीलिए इसको न्याय संगत विधि माना जाता है। तो इसमें लिखना क्या होगा, इसमें लिखेंगे कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्का वापस जमीन पर आकर या तो चित आएगा
या फिर पट आएगा। मतलब हेड और टेल, चित और पट मतलब हेड और टेल, तो पट आएगा। यह परिणाम समसंभावी परिणाम कहलाता है, अर्थात यह एक न्याय संगत विधि है। ठीक है, तो बस इसका इतना एक्सप्लेनेशन दे देंगे, इतना काफी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब हमने आपको इसके लिए बताया था कि कोई भी ऐसी संख्या जो माइनस की होगी, ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जो माइनस की होगी वो किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी संख्या? माइनस की संख्या। तो सीधी सी बात है कि ये संख्या जो है किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। तो यहाँ देखिए, ये तो 0 और 1 के बीच में है क्योंकि 0.7 है। यहाँ 2/3, तो अगर हम 3 को 2 से भाग करते हैं तो इसमें भी पॉइंट लगा के बाद कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन क्या ये भी आप 0 और 1 के बीच में है? तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 15% का मतलब क्या होगा? 15/100। अगर इसको कट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? कट करने से 5 3, या फिर कट नहीं करते, सीधे सीधे ऐसा कर लेते हैं, इसको कट ना करें तो ये 0.15 आ जाएगा। 0.15 0 और 1 के बीच में तो है, जो 0.15 है वो 0 और 1 के बीच में ही तो लाइज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सभी संख्याएं हैं, ए सी और डी, जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये 0 और 1 के बीच में है। लेकिन जो ये माइनस का 15 लिखा हुआ है वो 0 से छोटी संख्या है। तो इसका जो आंसर देंगे क्या लिखेंगे कि बी, जो ये बी है, बी यानी कि 1.5, ये उत्तर सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि माइनस का 1.5 0 से छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, जबकि प्रायिकता हमेशा 0 तथा 1 के बीच में होनी चाहिए, या 0 या 1 होनी चाहिए, अर्थात 0, फिर यहाँ पर लेस देन आर इक्वल्स टू PE, और यहाँ पर क्या 1। तो ये हम इनको लिख के भी दिखा देंगे कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, या 0 या 1 होनी चाहिए। अर्थात जो PE है यानी कि जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए, और 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर होनी चाहिए। तो ये इतना एक्सप्लेनेशन इसका दे देंगे, इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि PE यानी कि किसी भी चीज की प्रायिकता, PE के मतलब किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी है? 0.05 है। तो ई नहीं, यहाँ PE की दे रखी हो, ई नहीं निकालना है, उसकी प्रायिकता क्या है ये हमें पूछा है। तो इसमें हमने आपको अभी अभी फार्मूला बताया था कि PE नहीं, ये PE नॉट को दर्शाता है, इजिकल्स टू क्या होता है? 1 माइनस PE। तो बस इसमें मान रख देंगे, उसका आंसर निकालेंगे कैसे? 1 माइनस और PE का मतलब ये क्या? 0.05। तो कैसे? 1.00, ये जो 1 है इसमें हम 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो पॉइंट लगा के 2 जीरो हम इसमें 1 में बना लिए। अब पॉइंट लगा के 0 और 5 लिखेंगे। अब यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9, 9 में 0 गया तो 9, और यहाँ पर क्या? 0। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? 0.95। भाई यहाँ पर 0 लगा लेंगे, 0.95। ये क्या हो गया? PE नहीं। तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि E नहीं, यहाँ पर E नहीं, ये कट है, E नहीं, ऐसे E नॉट को E नहीं भी लिख सकते हैं। तो E नहीं की वैल्यू क्या आ रही है? 0.95। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं।
तो इसमें देखिए लिखा क्या है, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो उस जो थैले में है केवल नींबू की गोलियां हैं और कोई और गोलियां नहीं है। मालिनी, मालिनी कोई लड़की है, बिना थैले में झांके, अब वो थैले में झांकती नहीं है, उसमें से एक गोली निकाल लेती, यानी कि हाथ डाला उसने एक गोली निकाल ली। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। अब ये बताइए कि क्या संतरे, अब उसमें जब संतरे थे ही नहीं तो संतरे की महक वाली गोली निकलेगी कहाँ से। इसका मतलब है कि इसकी प्रायिकता क्या, जीरो, क्योंकि जब कोई भी असंभव घटना होती है तो उसकी प्रायिकता जीरो होती है। तो इसका मतलब क्या, जब उसमें संतरे हैं ही नहीं तो यह घटना असंभव घटना है। अर्थ तो लिखेंगे संतरे की गोलियां निकालना एक असंभव घटना है। असंभव घटना है भाई, संतरे की गोलियां निकालना असंभव घटना हो गई। इसका मतलब संतरे की महक वाली गोलियां निकालना है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संतरे की महक वाली गोली होंगी। तो संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि ये असंभव घटना है, क्योंकि उसमें संतरा तो है ही नहीं, तो असंभव घटना हो गई। इसका मतलब जो प्रायिकता हो गई वो क्या, जीरो हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, इसी का सेकंड है कि नींबू की महक वाली गोलियां। तो उसमें जब सारी की सारी गोलियां नींबू की ही हैं तो जब वो नींबू की गोली निकालेगी तो एक गोली निकल आएगी आराम से। तो इसका मतलब क्या है कि नींबू की गोलियां निकालना एक संभव घटना है या एक निश्चित घटना है। ठीक है, ये निश्चित घटना है। इसका मतलब है कि नींबू की महक वाली गोलियां निकालने की प्रायिकता, ये क्या, वन हो जाएगी। इसकी प्रायिकता कितनी, वन हो जाएगी, क्योंकि वो कोई भी गोली निकालेगी तो एक निकलेगी। इसका मतलब जितनी भी गोलियां निकालेगी ना उन सबकी प्रायिकता क्या, एक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों में से, तीन विद्यार्थी हैं उनमें से एक समूह में दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। अब एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है, मतलब एक ही दिन उनके जन्मदिन नहीं होते हैं, दो विद्यार्थियों के जो जन्मदिन है एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि उन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यहाँ छूट गया है, एक ही दिन हो। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो ये भी इस फार्मूले से लगेगा भाई, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू क्या, वन होता है कि प्रायिकता होनी चाहिए, यहाँ प्रायिकता नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू में वन होता है। तो अब दिया क्या है कि जो दो विद्यार्थी हैं कि दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, तो लिखा है कि दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, तो भाई कितनी हमको दे रखी है इसकी प्रायिकता, 0.992 ये हमको दे रखा है। तो इन्होंने पूछा है कि उन दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे कि दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, वन माइनस, और ये वाला हमें इसमें से घटा देना है एक में से, क्योंकि भाई यही तो करते हैं। अब हमें ये निकालना है तो फिर ये यहाँ माइनस में जाएगा। इसका मतलब जो ये पीई नॉट होगा वो वन माइनस पीई से घटाना होगा, यानी कि जो ये पीई नॉट होगा तो ये जो पीई होगा यहाँ माइनस में पीई करके घटाना होगा। अब दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता जो हमें निकालनी है वो वन में से ये घटा देना है, तो उसको घटाएंगे।
तो कैसे घटाना, अच्छा यहाँ घटाना हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो 1.000, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लेंगे 1 के बाद में, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं। तो 992, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 घटाएंगे। तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, यहाँ पॉइंट, तो यहाँ पर 0। कहने का मतलब है जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.008, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 008। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो पहला तो हमें ये बताना है कि जब प्रायिकता लाल रंग का गेंद हो तब प्रायिकता बतानी है। दूसरा, जब लाल रंग का गेंद नहीं हो तब प्रायिकता बतानी है। तो देखिए थैले में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंदें हैं, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि लाल गेंद बराबर कितनी है, ये 3, यहाँ पर 3 है, और ये काली गेंदें हैं, काली, लाल गेंदें काली गेंदें। तो काली गेंदें कितनी है, 5 है हमारे पास। तो कुल कितनी गेंदें हो गई भाई थैले में, कुल कितनी गेंदें हो गई, तो कुल गेंदें बराबर 3 + 5, ये लाल है और ये काली है, 3 + 5 कितनी, 8 हो गई। तो कुल तो 8 गेंदें हो गई हमारे पास। अब पूछा है कि प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, तो क्या लिखेंगे, लाल रंग के गेंद होने की प्रायिकता, लाल रंग के गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद की, लाल गेंदों की प्रायिकता बटे लाल गेंदों की यहाँ संख्या लिखते हैं। तो लाल गेंदों की संख्या बटे कुल संख्या, यानी कुल गेंदों की संख्या। तो लाल रंग के गेंद होने की प्रायिकता यानी कि पी, और यहाँ रेड डाल देते हैं, PR, या फिर R छोटा बना सकते थे, या फिर P रेड पूरा लिख देते हैं, P रेड। तो लाल रंग की गेंद कितनी है, यहाँ पर 3 है तो लिख देंगे 3, और कुल संख्या गेंदों की कितनी है, 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8। तो बस ये हमारी प्रायिकता निकल आई, लाल रंग के गेंद होने के लिए 3/8 की प्रायिकता हो गई। अब बोला है सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा भाई ये तो हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया। अब इन्होंने सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि जो गेंद है वो लाल नहीं है, तो यहाँ पर P रेड और नॉट लिख देंगे, या P रेड, ये P रेड नॉट ठीक है, या फिर ऐसे लिख देंगे कि P लाल नहीं, ऐसे रेड नॉट भी ठीक ही है, P लाल नहीं। जब P लाल नहीं है इसका मतलब क्या है कि काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, और बटे में क्या, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या। तो काली गेंदें कितनी है, 5 है। हम जानते हैं भाई थैले में जो काली गेंदें हैं, ठीक है, वो कितनी है, काली गेंदें 5 है, और कुल कितनी गेंदें हैं, कुल तो 8 है। तो अब P अगर लाल नहीं है तो इसका मतलब वो काली गेंदें होंगी, तो काली गेंद 5 है और कुल कितनी है, 8 है। तो जो प्रायिकता आएगी P लाल नहीं की, या रेड नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, P लाल नहीं की, तो ये कितनी है, 5/8, तो ये आंसर हो जाएगा।